जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग डाली है। जिन लोगों के परिवार बिखर रहे हैं, चाहे डाइवोर्स हो रहा हो, चाहे बच्चे अलग हो रहे हो, तो आज जो लोग ये सत्संग सुनेंगे, उनकी जिंदगी में, उनके रिश्तों में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आने वाला है। वो एक होने वाले हैं। ये गुरुजी ने एक बहुत ही पॉजिटिव एक आज मैसेज भेजा है अपनी संगत के लिए कि आपका टूटता बिखरता परिवार एक होने वाला है। किसी भी बाहर वाले की बातों में ना आए। कोई बाहर से आपको अपनापन दिखा रहा है, पर अंदर ही अंदर आपके परिवार को वो खत्म कर रहा है, आपकी जड़ें कमजोर कर रहा है। आप उसको समझिए। किसी भी बाहर वाले को ना बात करके आप लोग डायरेक्ट अपना परिवार वाले बात करें। बीच में किसी भी मीडिएटर को ना डालें। ये एक बहुत स्ट्रांग गुरुजी ने किसी संगत के लिए मैसेज भेजा है। मुझे नहीं पता कि वो संगत कौन है। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो शायद गुरुजी की वो संगत जो इस सत्संग की वेट कर रही है, उसको ये सत्संग सुनने को मिलेगा और उसका भला होगा। तो प्लीज आप इस सेवा को गंवाएं नहीं, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। आज की वीडियो जो है, आज का मैं एक ऑडियो आपको, ऑडियो नहीं है सॉरी, आज का मैं एक लिखा हुआ मैसेज जो है पढ़ के आपको सुना रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी प्रणाम। संगत को प्रणाम। ये अपना नाम नहीं बताना चाहते, ये मध्य प्रदेश से बोल रही हैं। गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं एक ब्राह्मण औरत हूँ। मेरी शादी कुटुंब की मर्जी से सामाजिक रीति रिवाज के साथ 11 मई 1990 को एक ब्राह्मण के घर हुई थी। शुरू के कई दिन अच्छे जाने के बाद मेरे पति ने अपने तेवर बताने शुरू कर दिए थे। मुझे शारीरिक यातनाएं देना शुरू करके मेरे माता पिता ने क्रियावर दहेज में दिए। सोने चांदी के गहने, मेरे भाई बहन, चाचा चाची, ताऊजी, मौसा मौसी संबंधित जो कोई किसी ने जवाहरात दिए, उन सब उसने बेच दिए और गांव से मुझे लेके इंदौर रहने आ गया। एक किराए के मकान में मेरे पिताजी ने 2 पेटी पलंग, एक बड़ा गोदरेज का अलमारी, फ्रिज, सोफा सेट, टेबल फैन, मैंने नौकरी करके खरीदे हुए 2 गैस सिलेंडर, टीवी, कैसेट प्लेयर, घर के सारे बर्तन वगैरह दिए थे, उसे इस्तेमाल किया करते थे। मेरे पति ने कई साल तक बच्चे का कोई प्लानिंग नहीं किया। फिर 20 साल बाद दोनों की मर्जी से टेस्ट ट्यूब से मुझे 2 जुड़वा लड़कियां हुई। मैं उनकी अच्छी तरह से लालन पालन किया, खिलाया पिलाया, घर का सारा काम करके उनको स्कूल में छोड़ती और सर्विस करती थी और ओवर टाइम करके घर का सारा खर्च करती थी। मेरे पति को हार्ट अटैक आया, उसकी अस्पताल में भर्ती करना, दवा से लेकर दवा दारू मैंने किया, पर मेरे सास ससुर को भी बुढ़ापे में मैंने संभाला, उनकी सेवा की। लेकिन मेरे पति ने अपने पति को गलत काम करते मैंने रंगे हाथ पकड़ा तो मुझे दिसंबर 2019 को रात 9 बजे झगड़ा करके मेरे सर पे 200 फटके मारे, जिसके कारण मेरे एक कान में ठीक तरीके से सुनाई नहीं दिया। मेरा एक टांग और हाथ भी तोड़ दिया। मैं एक ही कपड़े में पुलिस में गई, रपट लिखाया। मेरे माता पिता बूढ़े होने के कारण मेरी कोई सहायता नहीं करते, तो मैं मंदिर में मेरी सहेली के घर रही। ऐसे 2-2.5 साल से दर दर भटक रही हूँ। मेरी कोर्ट केस की भी कोई अच्छी सुनवाई नहीं हुई। मुझे आज तक कोई न्याय नहीं मिला। मेरी दोनों लड़कियों को भी उसने ब्रेन वॉश करके मेरे खिलाफ कर दिया। गुरुजी, उस आदमी ने मेरा सब कुछ हड़प लिया। मेरे कपड़े, कई सारी महंगी महंगी साड़ियाँ, सूट, ड्रेस, सोना चांदी सब लेके। मैंने कोरोना काल में उन सब की इतनी सेवा की, लेकिन अब मेरी कोई भी सहायता नहीं करता। गुरुजी, आपने मुझे चुना है तो मेरा सब सामान, सोना चांदी, कपड़े उससे मिले, ऐसी आपको करबद्ध प्रार्थना करती हूँ। आप मुझे उससे तलाक दिलाओ, छुटकारा दिलाने में मदद करो, आशीर्वाद दो। गुरुजी, मैं आपके सत्संग सुनती हूँ। मुझे कई साल से नींद नहीं आती, मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती हूँ। सत्संग सुनने से शांति का अनुभव कर रही हूँ। बस आपका शुक्राना अदा करती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं 60 साल की ब्राह्मण औरत सहायता चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आंटी, आपका ना इस उम्र में इस तरह का दुख
मेरे से सहन नहीं हो रहा कि मैं आपकी कैसे हेल्प करूं, क्या करूं मैं, क्योंकि जहां गुरुजी बैठे हैं वहां पे गुरुजी जो कर सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते हैं। संगत जी, इस वीडियो को ना आंटी के बच्चों तक पहुंचा दो, इतना इसको आगे बढ़ाओ कि आंटी के घर तक पहुंचे, उनको समझ आए कि उनकी माँ क्या दुख झेल रही है। अंकल को इस उम्र में समझ आए कि आंटी क्या दुख झेल रही है, जिसने सारी जिंदगी लगा दी नौकरी करके घर चलाने में। और मेरे को कोई बुराई नजर नहीं आ रही अगर आंटी को अपनी चीजें वापस लानी है तो। आंटी ने कमाई है पूरी जिंदगी, अगर आंटी को उस घर में इज्जत मिल रही होती, प्यार मिल रहा होता ना, तो ये सारी चीजें आंटी को बिल्कुल कोई, हर औरत जानती है अगर घर में प्यार और इज्जत मिले ना, बाकी सारी चीजें जीरो है उसके आगे। लेकिन अगर कोई आदमी किसी औरत का फायदा उठा रहा है ना, उसकी चीजों को यूज कर रहा है, तो हमारा फर्ज है कि वो चीजें आंटी तक पहुंचे। संगत जी, आप मुझे सब्सक्राइब करें ना करें, मेरी वीडियो को कुछ करें ना करें, पर ये वीडियो मैं चाहती हूँ आंटी के घर तक पहुंचे, आंटी के बच्चों के कानों पे और उनके हस्बैंड के कान तक पहुंचे। और एक चीज और संगत जी, ये वीडियो सुनने के बाद आपके दिल में क्या आपको महसूस हो रहा है कि क्या होना चाहिए? क्योंकि जो गुरुजी करेंगे वो तो आप हम लोग को पता ही है कि गुरुजी जहां हमारी बुद्धि खत्म होती है वहां गुरुजी की शुरू होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप जरूर लिखें कि आपके दिल में इस समय ये सत्संग सुन के क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है, वो जरूर न्याय करेंगे। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग मेरे चैनल पे मेरे साथ बाकी संगत तक पहुंचाना है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है आप उस पर मुझे व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं, मैं वो सारी संगत के साथ बांटूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबका भला करो गुरु जी, सबके दुखड़े दूर करो गुरु जी, सबको खुश दो गुरु जी, प्लीज गुरु जी। जय गुरु जी।